दोस्तों, अगर इस खाद को आप अपने सूखे हुए मनी प्लांट में डालेंगे तो आपका सूखा हुआ मनी प्लांट सर सब्ज हो जाएगा। और अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ तेजी से नहीं बढ़ रही या फिर मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा तो एक बार इस खाद को मनी प्लांट में इस्तेमाल कर लेने के बाद आपका मनी प्लांट का पौधा सूखने से भी बचा रहेगा, ग्रोथ भी तेजी से बढ़ती रहेगी और पत्तों का साइज भी बढ़ेगा, जिसके बाद आपका भी मनी प्लांट का पौधा बन जाएगा जंगल जैसा घना, लश, ग्रीन और बुशी। क्योंकि ये चीज़ पौधों में ऑर्गेनिक खाद का काम करती है। इस चीज़ को मनी प्लांट या दूसरे पौधों में इस्तेमाल करने से पौधे की जड़ें ठंडी हो जाती हैं, जिसके बाद आपके पौधे पर ज़्यादा गर्मी असर नहीं करेगी और आपका पौधा सूखने से भी बचा रहेगा। और इस पावरफुल ऑर्गेनिक खाद को मनी प्लांट के अलावा आप दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास सब्जी वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, सभी पौधों के लिए बेहतरीन घरेलू ऑर्गेनिक खाद है। दोस्तों, मनी प्लांट के लिए आज की खाद बताने से पहले एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आजकल गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो आप अपने पौधों को शेड एरिया में रखना है। अगर आप अपने पौधों को डायरेक्टली धूप के नीचे रखेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे, चाहे मनी प्लांट का पौधा है या दूसरे पौधे जिन पौधों को आपने गमले में लगाया हुआ है। क्योंकि जो पौधे गमले में लगे हुए होते हैं वो डायरेक्टली धूप को पसंद नहीं करते। वो इसलिए कि जो पौधा गमले में लगा हुआ होता है उस पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती और गमले में लगे हुए पौधे की जड़ें भी प्लास्टिक या मिट्टी वाले गमलों के साथ चिपकी हुई होती हैं, जो कि वही गमले धूप की वजह से गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद गमलों के साथ जुड़ी हुई जड़ें जलना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद उस गमले में लगा हुआ पौधा भी ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। इसलिए आपके पास मनी प्लांट है या दूसरे पौधे, उन्हें आप डायरेक्टली धूप से बचाएं और शेड एरिया में रखें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी और इसे मनी प्लांट में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ताकि आप भी इस चीज़ को अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल करके मनी प्लांट की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा सकें और पत्तों का साइज भी बड़ा कर सकें और मनी प्लांट को सूखने से भी बचा सकें। दोस्तों, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है शक्कर, जो कि ये पौधों में खाद का काम करती है और ये शक्कर मिट्टी में बैक्टीरिया के लिए भी काम करती है। इस शक्कर को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है और पौधों पर लगे हुए फल, फूल और सब्जियों का साइज भी बढ़ता है। अगर इस शक्कर को आप मनी प्लांट में इस्तेमाल करेंगे तो इस शक्कर के इस्तेमाल से मनी प्लांट की जड़ें मिट्टी में बड़ी तेज़ी से सर्वे करेंगी, जिसके बाद ऊपर से आपका मनी प्लांट का पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इसके इस्तेमाल से मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और मनी प्लांट सूखने से भी बचा रहेगा, क्योंकि इस शक्कर में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है और जिंक भी मौजूद है, जो कि पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। इस शक्कर को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने एक छटाक शक्कर की लेनी है, यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम शक्कर लेने के बाद आपने 300 ml पानी भर लेना है किसी बर्तन में। 300 ml पानी भर लेने के बाद आपने 50 ग्राम शक्कर उस पानी में डाल देना है। शक्कर को पानी में डाल लेने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पानी में हल कर लेना है। दोस्तों, ये शक्कर पौधों में फंगस का भी काम करता है, इसे फंगिसाइड भी कहा जाता है। अगर आपके पौधे की जड़ों को या मिट्टी में फंगस हो जाता है तो इस शक्कर के इस्तेमाल करने से ना तो पौधे की जड़ों को फंगस नुकसान पहुंचाएगा और ना ही मिट्टी में फंगस पैदा होगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपका मनी प्लांट का पौधा या दूसरे पौधे फंगस से भी बचे रहेंगे। शक्कर को पानी में अच्छी तरह से हल कर लेने के बाद आपने इसे मनी प्लांट में डाल देना है। अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले कोड़ी कर लें, बाद में आप उस शक्कर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, क्योंकि गमलों में मिट्टी जितना नरम होगी उतना ही पौधे को फ़ायदा मिलेगा। और इस शक्कर फर्टिलाइज़र को आप हर 10 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, सब्जियां नहीं आ रही या मनी प्लांट के पत्तों का साइज बड़ा नहीं हो रहा या फिर मनी प्लांट का पौधा सूख रहा है, तो इस शक्कर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से आपके पौधों पर फूल, फल और सब्जियाँ भी भर के आएंगे और मनी प्लांट के पत्तों का साइज भी बढ़ेगा और मनी प्लांट सूखने से भी बचा रहेगा, जिसके बाद आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं से भी शक्कर नहीं मिलती तो आप इसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शक्कर की जगह गुड़ भी पौधों में इस्तेमाल करके पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आप भी एक बार अपने मनी प्लांट और दूसरे पौधों में इस शक्कर को ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आपको भी मिलती रहे।